जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेकर एक शानदार जॉब पाना चाहते हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एक बेनिफिशियल होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर जो मुझे नहीं जानता, मैं संदीप तोमर आपका स्वागत करता हूं मैथ्स विद संदीप तोमर में। तो सारे स्टूडेंट प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, ये बात कंफर्म है। उन्होंने अपना स्कोर देख लिया है। जिसका स्कोर 150 प्लस या 140 प्लस है, ये बात निश्चित है, श्योर है, कितनी भी कट ऑफ जाए कि उनका प्री क्वालिफाई होने वाला है। अब बात आती है मेंस की। क्या हम बार बार एग्जाम देते रहेंगे अपनी मनपसंद पोस्ट के चाहत में? नहीं, हमें इसी बार कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो मनपसंद पोस्ट है या जो हमें पोस्ट ज्यादा पसंद है उसको हम एक बार में ले पाए। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि हम किन किन बातों को फॉलो करें ताकि हमें अपनी मनपसंद पोस्ट एक बार के में ही मिल जाए। हमें कितना स्कोर रखना चाहिए ताकि हमें अपनी मनपसंद पोस्ट एक बार के में मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले यह बात कंफर्म है कि एसएससी ने जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत नीचे गिरा दिया है, जिससे कट ऑफ तो हमारी हाई जाने वाली है। अब की बार भी हमने देखा एसएससी सीजीएल प्री 2024 में जो एग्जाम का लेवल था वो कुछ खास लेवल नहीं था। एग्जाम का लेवल बस जीएस में थोड़ा अच्छा था, बाकी सब्जेक्ट में इतना कोई खास लेवल नहीं था। तो ये बात निश्चित है कि मेंस में भी कोई ज्यादा टफ लेवल नहीं आने वाला। तो जो आप सोच रहे हो कि हम एक नया कोर्स दोबारा ले, उसको दोबारा पढ़े, तो इतना टाइम तो मेरे भाई आप किसी के पास नहीं है कि हम नया कोर्स लेके दोबारा पढ़ सके। तो पहली गलती तो ये आप बिल्कुल मत करना कि आप एक नया कोर्स खरीदो, क्योंकि आपने एक बार तो एटलीस्ट अगर 150 या 140 स्कोर किया है कि एटलीस्ट एक बार अपना कोर्स कंप्लीट किया होगा अच्छे से। तो आपको नया कोर्स नहीं लेना है, आपको फोकस करना है आपने जो प्रिपेयर किया है उसमें आप 100% कैसे कर पाओगे। तो पहली चीज, आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करो, और उस रिवीजन के साथ साथ आप डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन जितने आप कर सकते हो मैक्सिमम उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितना आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो। देखो, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि आप 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, जो पॉसिबल नहीं। एटलीस्ट 12 या 13 घंटे आप दिन में आप दो, अपने आप को, अपनी तैयारी को दो। अगर इससे कम तैयारी का आप दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, चांस भी बहुत कम है। डेली एक मॉक टेस्ट देना है या डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं। उस मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना है, अपनी कमियों को दूर करना है कि हम क्या क्या कमी कर रहे हैं। देखो, एक होता है हमने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट देने के बाद हमने स्कोर देखा और छोड़ दिया। अरे, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, क्या वो आपकी सिली मिस्टेक थी, क्या आपको वो चीजें आती ही नहीं थी, क्या आपने वो टॉपिक कवर ही नहीं किया। तो इन सारी चीजों को अगर फोकस करोगे तो आप अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को ढूंढ पाओगे और अपना इंप्रूवमेंट कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी मॉक टेस्ट में किसी क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आपको उस सब्जेक्ट के, जो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। क्या ऐसा क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम क्यों ले रहा हूं, क्या इसकी कोई शॉर्ट अप्रोच है। तीसरी चीज आपको क्या करना है कि आपको तुक्का नहीं मारना, क्योंकि भाई अगर आपने तुक्का मारा तो आपका अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। एक तो आपके वो 3 नंबर जो सही किए जा सकते थे वो गलत हो जाएंगे और एक नेगेटिव में चला जाएगा। तो आपके 4 नंबर जाएंगे मेरे भाई, 4 नंबर। और 4 नंबर में आपका सिलेक्शन ऐसा भी हो कि सिलेक्शन होने वाला था और सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ऐसा था कि मनपसंद पोस्ट मिलने वाली थी और मनपसंद पोस्ट नहीं मिली, एक क्वेश्चन की गलती से। तो आपको वो ऐसा नहीं करना कि आपको तुक्के मार के सारे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, आप मॉक टेस्ट में भी इसी तरीके से तैयारी करो जैसे आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। आप समझो कि मॉक टेस्ट नहीं, आप आज ही एग्जाम दे रहे हो। तो वहां पे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो मॉक टेस्ट देते टाइम भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन को पहली बार के में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना जो आपके समझ में ना आ रहा हो। पहली बार के में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसको आप देखते ही कर पा रहे हो। ठीक है।
और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट तो देखो होती है। अगर कोई कहे कि घबराहट नहीं होती, घबराहट उस बच्चे को नहीं होती जिसको पता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होना। उस बच्चे को कैसी घबराहट, पता है फेल होना है तो होना है। लेकिन अगर जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, जिस बच्चे ने 6 महीने मेहनत की है, जिसने दिन रात मेहनत की है, उसको घबराहट होगी, ये निश्चित बात है, घबराहट होगी। लेकिन आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है। लास्ट मोमेंट है, कुछ ही दिन आपके पास बचे हैं मेंस की तैयारी के, तो आपको रिलैक्स रखना है और आपका टारगेट होना चाहिए 130 प्लस। अगर आप चाहते हो अपनी मनपसंद जॉब पाना, तो मेरे भाई सबसे पहले आप होना चाहिए। तो अगर आपका 330 प्लस स्कोर है ना मेंस में, तो आप श्योर रहो कि आपको आपकी मनपसंद की जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका स्कोर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो उनका भी टारगेट एटलीस्ट 290 तो होना ही चाहिए, 290 प्लस। क्यों? क्योंकि पिछली बार 287 कट ऑफ गई थी। अब की बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन पेपर का लेवल भी कम होगा, बच्चे तैयारी करने वाले भी ज़्यादा हैं। तो आप एक अगर थोड़ा सा सेफ स्कोर रखना चाहते हो, तो 290 या 300 प्लस स्कोर अगर आप सेफ रखोगे, तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं यार, बार बार क्यों पेपर देना, बार बार क्यों पेपर देना? एक बार के में अपनी मनपसंद जॉब लो और जिंदगी जियो मेरे भाई, जिंदगी। ठीक है? तो जो बच्चे चाहते हैं अपना मनपसंद जॉब पाना, तो एटलीस्ट अपना 330 स्कोर टारगेट रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।